चौसा में ऑटो और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 की मौत और 9 का इलाज जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है कि जानकारी पर जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पीड़ितों से मिले। साथ ही परमानंदपुर में गोली से घायल दिलीप मंडल के साथ मेडिकल कॉलेज में कई मरीजों से मुलाकात कर उसका हाल जाना और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को देख पप्पू यादव बिफरे। विश्व का सबसे आधुनिक मेडिकल कॉलेज का दावा करने वाले जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की बखिया उधेड़ कर रख दिया। मेडिकल कॉलेज में गंदगी और चारों तरफ आ रही बदबू पर कहा कि इसका जिम्मेदार एनजीओ है और अधिक निर्भर एनजीओ पर होने के कारण हालत ऐसे बन गए हैं। साथ ही लोगों ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक की कमी, एनआरआई नहीं हो रहा है और अल्ट्रासाउंड नहीं होने की शिकायत भी की, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक मालती कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में साफ सफाई रहती है। प्रत्येक दिन 800 से 900 मरीज ओपीडी में आते हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है जिसे साफ किया जाता है। वहीं चिकित्सकों की कमी पर बताया कि अभी थोक में लगभग 70 चिकित्सक आए हैं तो अल्ट्रासाउंड बंद क्यों है के सवाल पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं रहने का रोना लग गया। वहीं एमआरआई भी ऑपरेटर के अभाव में नहीं हो रहा है। जहां एक और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को कहा कि आपका एक हड्डी के चिकित्सक बिना पैसा के मरीजों का इलाज नहीं करते हैं, पैसा नहीं देने पर उसे रेफर कर देता है, जिसका सैकड़ों शिकायत है, उस पर अविलंब कार्रवाई की बात कही। साथ ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मधेपुरा में कानून व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि दिलीप मंडल की हत्या हो जाती है, लालू मंडल को गोली मार दी जाती है, अभियुक्त शर्मा की हत्या कर दी जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। अपराधी खुले आम घूम रहे, ऐसे कौन सी शक्ति है कि इतने दिनों तक प्रभारी और जो निकम्मे हैं अपनी अपनी जगह पर बने हुए हैं और उसे हटाया नहीं गया है। हमने एआईजी से बात की है और उसके पकड़ में अपराधी नहीं आ रहे हैं। 4 थाना के थानाध्यक्ष को अविलंब बदलने की बात एसपी राजेश कुमार ने भी कही है। आज वह छुट्टी पर है। खासकर मुरलीगंज, बिहारीगंज, सिंहेश्वर और शंकरपुर के थाना का स्थिति बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि सरेआम अपराधी किसी को गोली मार देते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। अपराधियों पर से पुलिस का भय समाप्त हो गया है। एक थाना अध्यक्ष पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पैसा के काम ही नहीं करते हैं। दूसरी एक अन्य सवाल के जवाब में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि चौसा और आलूनगर में बाढ़ का पानी 33 गांव में घुस चुका है और अभी तक प्रशासन के द्वारा राहत नहीं मुहैया कराई गई है। हमने पीड़ितों को 20-20 हजार दिया है, लेकिन जरूरत है कि जल्द से जल्द वहां से भी लगाकर उन लोगों को राहत दिया जाए, आवागमन के लिए न भेजी जाए, खासकर दवाइयों में सांप की दवा भेजी जाए। साथ ही फसल क्षति का आकलन कर फसल क्षति का भी मुआवजा देने की बात कही। मौके पर उप प्रमुख सह युवा शक्ति के अध्यक्ष मुकेश कुमार, पूर्व सरपंच राजीव कुमार बबलू, जिला अध्यक्ष मोहन मंडल, नूतन सिंह, राम कुमार यादव, सीताराम यादव, पुष्पेंद्र कुमार पप्पू, रविंद्र यादव, शैलेंद्र कुमार, देवाशीष पासवान, कला देवी, रोशन कुमार बिट्टू, दीपक कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। घटना यह भेलै कि कल अपन सब फैमिली जाए रहे महादेवपुर घाट पूजा पाठ करे ला। चौसा से 3 किलोमीटर पाछा जे तेज रफ्तार में 4 चक्का मारि देलकै, जोरदार टक्कर की, ताहिमे 4 गो मरि गेलै। आ बाद बाकी जे बचल छै 8-9 गो सबके मेडिकल कॉलेज में इलाज चालू छै। की नाम छै तोहर? हमर बैजनाथ कुमार, घर राजपुर बिहार। मैं जाए रहिए महादेव घाट गंगा स्नान अपन परिवार के लैके, तो ओना से गंगा स्नान से आवे रहे स्कॉर्पियो वाला। हम जाए रहिए अपन सब फैमिली नहावे लगे तो आवे रहे स्कॉर्पियो से। हम अपना साइड से जाए रहिए, वो हमरा साइड आबि के लऽ गेलै, हमरा साइड आबि के एक जोर से धक्का मारलकै। तो जोर से धक्का मारलकै तो 4 आदमी मरि गेलै। तो हमें जे छै और हमारा आदमी घायल छै, हम खुद घायल छियै। तो हम यहाँ मधेपुरा कॉलेज चौक कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती छियै। कौन चीज से जा रहा तोरा आर के? ऑटो से जा रही। ऑटो से जा रहा? हाँ। अच्छा, कौन गाड़ी से ठोकर लागले? स्कॉर्पियो से लागले ठोकर टेम्पू में। हम टेम्पू के ड्राइवर भी है। कौन जगह घटना भेलै है? चौसा से 3 किलोमीटर पीछे। चौसा से 3 किलोमीटर पीछे भेलै? हाँ। क्या गो लोग के मौत भेलै घटना में? 4 गो लोग के मौत भेलै। 2 गो मरद, 2 गो महिला के, 2 गो बच्चा। एगो बच्चा के एगो बच्चा रहे महिला, एगो बच्चा रहे जना कि लड़की, एगो लड़का। अच्छा, 4 गो के मौत भेलै? 4 गो के मौत भेलै। घायल क्या गो छै? घायल अखनी छै 10 गो। 10 गो घायल छै। 10 गो घायल छै। की नाम छै तोहर? की नाम छै तोहर? हमर जगन्नाथ कुमार। घर भेलै राजपुर। 8 बजे लगता है, 4 बजे 11 बजे यहाँ लगता दिलीप मंडल की हत्या, फिर लालू मंडल को गोली मार देना, इसके पहले शर्मा एक बुजुर्ग थे उसकी हत्या,
और कोई कार्रवाई नहीं, क्रिमिनल ओपन घूम रहा हो। हमको समझ में नहीं आता है आखिर ऐसी कौन सी ताकत है कि इतने दिनों तक जो प्रभारी या जो लोग निकम्मे हैं वो उसी जगह पर बैठे हैं। फिर वही चंदन अपराधी ने लालू मंडल को मार दिया 5 आदमी के साथ। आखिर ये कौन है, इतनी कितनी ताकत है इसके पास? वो धराता नहीं है, एक्सीडेंट मरता नहीं है। हमें आश्चर्य होता है। हम इस इलाके के 2-3 थाना प्रभारी की शिकायत हमने डीजी साहब से भी की है, और मैं अपेक्षा करूंगा यहाँ के एसपी से जो आज छुट्टी पर है कि 2-3 थाना प्रभारी को बदलना जरूरी है। जो पहले शंकरपुर के बारे में भी मेरा यही ऑब्जर्वेशन था कि वो बिना पैसा लिए ना धारा जोड़ता है ना धारा हटाता है, और यही ऑब्जर्वेशन 2-3-4 थाना प्रभारी के बारे में मेरी है। एक मुरलीगंज भी है, बिहारीगंज भी है। इस तरह के और हालात दिनों दिन बदतर होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो एक्सीडेंट रोड में हुआ, कल रात हम वहाँ भी गए थे। भपटियाही नदी से निकलने के बाद हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार ने जिस तरीके से एक्सीडेंट या आग लगी या पानी, ये आपदा से जुड़े हुए मामले को जितना जटिल कर दिया है कि आम आदमी को इससे बहुत जो मिलना चाहिए बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। सबके सब गरीब थे। कल मैंने सारे परिवार को 20-20 हज़ार रुपया हमने वहाँ पर दे दिया, लेकिन हमको लगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। सरकार को अविलंब 4-4 लाख रुपया महादलित परिवार से है, 4-4 लाख रुपया, और जो घायल है उसकी हायर सेंटर में भी जरूरत पड़े ले जाने की तो ले जाना चाहिए। तीसरी चीज़, जो एक बड़ा सेंटर बना, हम इसको हायर सेंटर ही कहते हैं। अब इससे बड़ा हायर सेंटर या तो दरभंगा या तो पटना, लेकिन जो स्थिति है यहाँ की, अल्ट्रासाउंड का नहीं होना, MRI का नहीं होना। एक यहाँ पर हड्डी के डॉक्टर है जो पैसा लिए बगैर सुनते हैं, वो जोड़ता ही नहीं। अब कौन है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। मैंने मैडम को कह दिया कि उस पर किसी ने कंप्लेन किया, आप उसको देख लें। एक कंप्लेन नहीं, कई लोगों का ये कंप्लेन है कि या तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र कर देते हैं या नहीं तो फिर बेहतर तरीके से पैसा लिए बगैर हड्डी वाले में कोई काम नहीं होता। तीसरी चीज, उसमें पूरा का पूरा प्लांटेशन, समझिए कि एकदम गर्मी और इस समय में ये मौत का कुआं बना। और सोर्सिंग पर आप टोटल काम लेते हैं, और जो सही माने में सरकार को यहाँ पर और सोर्सिंग कंपनी क्या करती है, सरकार को अधिक पैसा दे देती। तो आउटसोर्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हो, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत। मैं बार बार कहता हूँ, यदि ऐसे सरकारी अस्पताल को आपको आगे बढ़ाना तो आपको जो गलत तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के बगैर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैसा वाला, कोई डॉक्टर का सिर्फ नाम लगा लेना, इससे सही डॉक्टर के सम्मान पर भी चोट पहुँचता है। सबसे पहले जो फर्जी नर्सिंग बोल करके बिना डॉक्टर के बिना चीज़ों के लोग रखे हुए, उसको बंद करना चाहिए। अब मैं इसका डिमांड बार बार करता हूँ कि फर्जी नर्सिंग होम बंद होने की आप बंद करनी ही चाहिए, और ये अपेक्षा हमारी सरकार से है। इसकी पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप सदर अस्पताल को या मधेपुरा या सहरसा किसी भी अस्पताल को आप नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो फर्जी अस्पतालों को आपको बैन करना है। वो जिस तरीके से लोग लूट रहे हैं, उससे दूसरे सही डॉक्टर भी बदनाम होते चले जाए। जो रियल में लोगों की सेवा करते हैं वो भी बदनाम होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा फर्जी नर्सिंग होम और फर्जी डॉक्टर जिसका कोई भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल नहीं है, कोई फॉलो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो सिविल सर्जन के पास जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फॉलोअप नहीं, उसको बंद करना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत अत्यधिक जरूरत है अपराध पर ध्यान देने की, और इस हायर सेंटर को कई गुना क्वालिटी के साथ क्वांटिटी बेस इस पर काम करने। अंतिम बात कि जिस तरीके से चौसा और आलमनगर के लगभग 33 गांव में बाढ़ इंटर है,
33 इंच कर गया लगभग बाढ़, और पंचायत की स्थिति अच्छी नहीं है और वहां पर अभी किसी तरह का राहत नहीं पहुंचा। आखिर क्या कारण है कि चौसा, अभी मैं कल भपटियाई था, उसके पहले किशनपुर थे, अभी मैं नवहट्टा जा रहा हूँ। मैं रुकता कल, यदि मेरा बड़ा आंदोलन नहीं, 3 मर्डर हो गया है, रोसा में मेरा घेराव है, तो मुझको लगता है कि चौसा और आलमनगर पर अविलंब कैंप चलाने की जरूरत है। भीतर में 9 देने की जरूरत है, सरकारी 9 की आवश्यकता है, चापाकल की जरूरत है, और खास तौर पर पन्नी तत्कालीन जो, और सांप की दवाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए चौसा और आलमनगर पर अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के डीएम साहब तेज तर्रार है और चौसा आलमनगर के गांव में जा करके हमें उस पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा, गंगा और कोसी, खासतौर पर जो नॉर्दर्न कोसी है जिसका 22 किलोमीटर पहले ही धारा जो है चेंज हुआ है, उस पर प्रेशर ज़्यादा है। जिधर कम हुआ वहाँ गांव की कटाव ज़्यादा शुरू हो गई है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझिए कि लगभग धान की फसल खत्म हो गई, तो सरकार को मूल्यांकन करके एक तो सीवरेज पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि पानी निकाला जा सके। तो जो बांध के बाहर का है वहाँ पर हम किसान काम करें, सीवरेज के चलते वहाँ की स्थिति बुरी हो गई। और दूसरी तरफ धान जो भी कुछ भी लगा, इस बार पानी नहीं थी जिसके चलते धान का बहुत फसल अच्छा हो नहीं पाया, तो नतीजा हुआ कुछ भी जीने